महाराज, ये क्या? आज आपने इतनी सारी चीजें बना दी नाश्ते में? मैंने नहीं दीदी, ये सब कुछ तो अपनी बिटिया ने बनाया है। अवनी ने? हाँ हाँ, और मैंने बादाम की खीर भी बनाई है, पापा की फेवरेट है ना। रहने दे अवनी, ये सब करने से तेरी गलती पे पर्दा नहीं डलने वाला। मैं जल्दी में हूँ, मुझे निकलना है, नाश्ता मैं रास्ते में कर लूँगा। पापा प्लीज आप लोग मेरा गुस्सा खाने पे मत निकालिए, नाश्ता तैयार है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो अन्न का अपमान होगा। प्लीज आइए। आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को हर्ट किया, लेकिन मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। वो बस मन किया और बना दिया। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे पूछना चाहिए था, बट आप तो जानते हैं कि मैं आप लोगों को हर्ट कभी जानबूझकर नहीं करूँगी। प्लीज नाश्ता कर लीजिए। अब नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुनी और मैं मानता हूं कि तुम जानबूझकर हमें दुख नहीं पहुंचाओगी। अब तुम मेरी बात सुनो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ऑफ कोर्स पापा। तो ठीक है, बैठो, नाश्ता करो और मेरे साथ चलो। आप भी चलिए। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मैंने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोयल का अपॉइंटमेंट बुक किया है। लेकिन पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मैं इस चिंता की वजह को ही तो दूर करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारे इस टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए हटवाना चाहता हूँ। अच्छे से करो जीजू, गंदगी मत छोड़ना, जीजी मारेगी। हाँ यार बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आप सच में बहुत लकी हैं, ये दोनों कितना काम कर लेते हैं। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, इस घर का तो ना यही रूल है कि जिसको जितना गंदा करना है कर लो, लेकिन फिर साफ सफाई भी उसको ही करनी पड़ेगी। ओ नो, ओ क्यों है? ये ससुर जी भी ना आपके और मेरे होने वाले अवनी को डॉक्टर गोयल के पास लेके जा रहे हैं टैटू रिमूव करवाने के लिए। कब लेके जा रहे हैं? अभी। माय गॉड, अक्षत भी वही गए हैं स्किन प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए। अगर पापा ने उन्हें वहां देख लिया तो? अरे तो अक्षत को फोन करके जल्दी से इन्फॉर्म कर देते हैं। पर अक्षत जब से हम घर नहीं गए हैं वो अपना फोन ही यूज नहीं कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सुकेतु और अक्षत भैया को मिलने से रोकना ही होगा और अवनी का टैटू मैं रिमूव होने नहीं दूंगा। मुझे वहां जाना ही होगा जीजू। माँ प्लीज, टैटू कराते टाइम भी इतना ही दर्द हुआ था, अब बन गया तो रहने दो ना प्लीज। चुप रहे। पापा पापा। अब नहीं। डॉक्टर गोयल से अपॉइंटमेंट है, अवनी खंडेलवाल का। थैंक यू। अरे सुनिए, वो सर्जरी से पहले कंसेंट लेटर भी साइन करना होता है ना? वो अब आप और अवनी जाके वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, लेकिन आज हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ है मुझे लगता है। अगर हम लोग अभी कर लेंगे तो फिर बाद में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। घर भी जल्दी जाना है। अवनी अपने पापा को लेके जाना। ठीक है।
कैसे हो अक्षत? लेकिन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है माँ, बस थोड़े रैशेस हो गए थे। फिर से हो गए? तुमने प्याज खाया था ना? प्याज से तुम्हें एलर्जी है। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो ना अक्षत तुम। मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नीम का लेप भेज दूंगी। रेगुलरली लगाते रहना, हाँ? लेकिन डॉक्टर को भी प्लीज दिखाना। दिखा दूंगा माँ। कितने दिनों बाद देख रहा हूँ आपको। घर पे बाकी सब कैसे हैं? कैसे होंगे तुम्हारे बिना? बहुत याद करते हैं तुम्हें सब। मैं भी आप सबको बहुत याद करता हूँ, और खासकर आपके हाथ का बना हुआ खाना। आपने वो भरवा करेले भेजे थे ना, बहुत अच्छे थे। उन्हें खाया तो ऐसा लगा कि थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन जैसे अपने घर से फिर से जुड़ गया था मैं। तुम्हें अच्छे लगे ना? मैं इसी तरह से तुम्हारे लिए खाना भेजती रहूंगी, और भगवान करे ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? वो अपनी को लेके आए हैं तुम्हारे पापा। अक्षय, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। किससे बात कर रही थी आप? दीपिका है ना, उसका बेटा आया था। वो दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर से मिलने आई है। अच्छा, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? यहाँ का माहौल, घुटन होती है मुझे यहाँ हॉस्पिटल में। मैं पानी पी के आती हूँ। सुकेत सर, आप यहाँ कैसे? वो कुछ ऐसे ही काम था डॉक्टर गोयल से। वो डॉक्टर गोयल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्किन के लिए द बेस्ट। बस यहाँ कोई लेजर सर्जरी के लिए ना आए। बाकी सब यहाँ अच्छा है, और यहाँ का लेजर डिपार्टमेंट ना, भगवान बचाए। व्हाट डू यू मीन? क्या खराबी है? सर, नया नया तजुर्बा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं जिसके लिए मेडिसिन लेने आया हूँ ना, वो मेरा फ्रेंड है। वो यहाँ टैटू रिमूव करवाने आया था। आपको पता है सर, टैटू करवाने से 10 गुना ज्यादा दर्द टैटू रिमूव करने में होता है। आदमी चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन दर्द जाता ही नहीं है। 8 दिन हो गए मेरे दोस्त की सर्जरी को। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको बुखार चढ़ते रहता है। कल वो वॉशरूम में गया, लड़खड़ा के गिर गया सर। कि सर पे इतनी गहरी चोट आई सर। और साइड इफेक्ट्स होते हैं सर सर्जरी के। एनी सर, मैं कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी। चलिए, हमें यहाँ नहीं रुकना। लेकिन चलिए। एक्सक्यूज मी, क्या सर्जरी के वक्त क्या मेरी माँ मेरे साथ रह सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी, बुला लीजिए। अब नहीं, जाओ चेंज करके आओ, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन सर्जरी? नहीं, हमें कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करानी। जो हुआ सो हुआ। अभी टैटू रिमूव कराने की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ, जाके चेंज करो, फिर हमें निकलना है। थैंक यू पापा, मैं चेंज करके आती हूँ। राज, तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम मेरे नाम से पीछा छुड़ा लोगी? मैं आया हूं तुम्हारी जिंदगी में तो हमेशा के लिए। और ये टैटू भी मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए।
भैया जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो आपने वो टैटू हटवाया क्यों नहीं? इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। टैटू करवाने से भी कई गुना ज्यादा दर्द होता है इसमें। और तुम्हारे भैया से देखा नहीं गया कि अपने को जरा सा भी दर्द। पहले एक बार बेवकूफ़ी कर चुकी है टैटू बनवाते, अब टैटू निकलवाते वक्त और दर्द थोड़ी ना करवाने से। हाँ माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब नहीं, जो तुमने किया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कितनी बचकानी हरकत कर बैठी है। अब चाहेगी ना तो भी जिंदगी भर से छुटकारा नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा है। ये सजा नहीं, सपना है मेरा, जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी, जिसे पूरी जिंदगी जीना है मुझे। ओए, तू मुस्कुरा रही है? हाँ, नहीं, वो बुआ सा, मैं सोच रही थी कि मैं भी कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, ये टैटू बना लिया, अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब बन गया है तो कर भी क्या सकते हैं। मैं ही रख के आती हूँ। अरे भाभी, मुझे मेरी फ्रेंड को फोन करना है, मैं आती हूँ। सुकेत जी कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। ऊपर से सख्त ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों की तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। ये अक्षत अर्पिता की भी चिंता ज़रूर करते होंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही। भावना, आप ठीक तो हैं? मैं कब से आपको बुला रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं रही। मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, जब से आप हॉस्पिटल से आई हैं कुछ खोई खोई सी हैं। क्या हुआ? हम लोग अपनी का टैटू रिमूव नहीं करा सके इसलिए आप परेशान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान है आपको उनका। मेरा कुर्ता दे दीजिए। क्या कमाल का सरप्राइज दिया तुमने अभी। चाइनीज टैटू, वाह! मैं तो जैसे सातवें आसमान में घुमा एक झटके में। और सबसे बड़ी बात यह है अवनी कि हमारी ये प्यार की निशानी सबके सामने रहेगी, लेकिन फिर भी सही वक्त आने तक सब इससे अनजान ही रहेंगे। अवनी, ये छुपके छुपके मिलने वाला चैप्टर बहुत एक्साइटिंग होता है ना? हाँ राज, आज तक ये मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा, फिल्मों में देखा, लेकिन जब ये रियल लाइफ में होता है तो सब कुछ कितना रोमांटिक लगता है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो जाता है। अब राज, बहुत रिस्क ले लिया, अब कुछ सिंपल सा करे। जैसे छोटी छोटी स्वीट सी बातें, जैसे सनराइज या सनसेट देखना। हाँ राज, सनसेट वाला आइडिया अच्छा है। साइकिलिंग पॉइंट के पास। परफेक्ट। तो कल हम वहां साइकिलिंग करके ही जाएंगे, क्या कहती हो? साइकिलिंग? वाह, सुपर आइडिया। तो कल शाम को मिलते हैं। यस, गुड नाइट। गुड नाइट अवनी। वाह, साइकिलिंग राज के साथ और सनसेट के नज़ारे। सो जाओ, बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स तेरा वेट कर रहे हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। क्या बात है अवनी, बहुत खुश नजर आ रही है। होता है माँ, कभी कभी दिन एक मीठी सी धूप लेकर आता है, पेड़ पौधे और भी हरे भरे दिखते हैं, गुलाब का फूल और भी लाल दिखता है। और भगवान, बुखार तेरे दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया है ना? अब मेरी प्यारी सी माँ और भी प्यारी लगती है। अच्छा, जल्दी बता, क्या चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? क्या खरीदना है, बोल। पैसे नहीं, अब परमिशन चाहिए। परमिशन? घूमने जाना है। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। पिछले कुछ दिनों से वैसे ही तू बहुत टेंशन में है, जा एंजॉय करके आ। पक्का? प्रॉमिस? थैंक यू सो मच, आई लव यू माँ।
तो तुम आज जल्दी घर जाना चाहते हो? जी सर, अगर आप ठीक समझे तो। नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मिस्टर गुप्ता की रिपोर्ट तुम तैयार करो और खुद जाकर उनके ऑफिस में हैंडओवर करो। ऑफ कोर्स सर, ये काम सबसे पहले है मेरे लिए। जब तक इसे खत्म नहीं करूंगा ऑफिस से नहीं जाऊंगा मैं। इनफैक्ट मैं रिपोर्ट बनाकर ही घर जाऊंगा और कल इन्हें रिपोर्ट दे दूंगा सर, पक्का। ठीक है, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जी सर। वहीं से लंच के लिए घर चला जाऊंगा। See you at माधुरी, कैसी हो तुम? पूजा सो रही है, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब कितना बदल गई हो ना तुम। पहले तुम खुद कितना बोलती थी, चिल्लाती थी, हंसती थी, और अब खुद मुझे भी चुप करवा दिया। सच कह रही हो शालू, पूजा के आने से ना मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। मानो एक नई पहचान मिल गई है मुझे, माँ बन गई हूँ मैं। और अब पूजा के अलावा ना मुझे कुछ और नहीं सोचता। तू भी ना। जब जूस तो खत्म हो गया, सोकर उठेगी तो उठते ही जूस मांगेगी। शालू, तुम प्लीज 10 मिनट के लिए पूजा के पास बैठ जाओगी? वैसे तो मैं उसको यूं अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन यहीं पास में ही जूस की शॉप है। हाँ, मैं बस यूं गई और यूं आई। मेरे पास और कोई ऑप्शन है? थैंक यू सो मच। जाओ जल्दी आना। हाँ अर्पिता, हाँ नीम का लेप बन गया और थोड़ा सा खाना भी साथ में भिजवा दूंगी। प्रताप जी तुम दोनों को दे देंगे, ठीक है? हाँ रखती हूँ। आप? क्यों, आप मेरे जल्दी आने से खुश नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक आ गए इसलिए मैं थोड़ा सा। ये लेप तो आप अक्षत के लिए बनाती थी ना, जब उसके हाथों में रैशेस हो जाते थे। ये किस लिए? ये भाभी साहब, वो स्पेशल लेप बनाया आपने जो आप अक्षत के लिए बनाती थी? पता नहीं कैसे सुकेत भाई साहब, मुझे भी रैश हो गया। मौसम ही इतना खराब, बारिश हो नहीं रही, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है शायद इसीलिए। और बाहर की दवाइयां तो मैं खाता नहीं हूं, देसी इलाज सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए मैंने भाभी साहब से कहा कि लेप बना दे। मैं तो हैरान हूँ कि आपको अब तक याद है कि अक्षत को रैशेस हुआ करते थे तो हम उसे ये लेप लगाते थे, जबकि इतने साल हो गए उसे ये प्रॉब्लम भी नहीं हुई। वैसे सुकेत भाई साहब, लेप देखकर आपको सबसे पहले अक्षत की याद है, पता नहीं क्यों। घूम फिर कर हमेशा अक्षत ही आपके दिमाग में क्यों आता है? आपका जब ये सब हो जाए तो खाना लगा दीजिए, मैं चेंज करके आता हूं। जी। थैंक यू प्रताप जी, आज आपने बचा लिया, वरना ये। बाप रे बाप, कितने जिद्दी हैं आपके पतिदेव। लेकिन हम भी कम नहीं, उनकी जिद का तोड़ निकाल कर ही रहेंगे। अच्छा भाभी साहब, वो अक्षत और अर्पिता आज मेरे ऑफिस आने वाले हैं, तो ये मैं उन्हें वहीं दे दूंगा। हाँ, आप बस 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, मैं लेप के साथ कुछ खाने के लिए भी दे देती हूँ उनके लिए। हेलो, वो मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ। यो राज, 2 साइकिल? हाँ, मैंने ये 2 साइकिल्स रेंट पे ली है। अब यहाँ से सीधा सनसेट पॉइंट। कम। अरे अब खड़े खड़े क्या देख रही हो? बैठो, इस पे चलाओ, हमें सनसेट मिस नहीं करना। अवनी कम। 1 मिनट
तुम्हें साइकिल चलाना आता है? क्या नहीं आता? अरे इतना आसान तो है। अब नहीं आता तो नहीं आता। अब हम वहां कैसे जाएंगे? ऐसे। अवनी, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता ना? इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको